गाइस, वेलकम द चैनल अंकित क्रिस्टल। तो आज हम उतरे हैं मिल्टा और हम खेल रहे हैं आज डुओ। तो हम इधर उतरे, हमारे साथ एक टीम और आई थी मिल्टा पर। सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही हो तो, बिकॉज मैं अभी शॉप पर हूँ अपनी। तो बस हम लोग इधर उतरे मिल्टा के वेयर हाउस पर और दो बंदे सामने गए थे और मेरा बंदा ही वहीं पर चला गया। सबसे पहले हमने स्कारल उठाई, स्कारल के साथ साथ M24 देन, लेकिन अभी भी मेरे पास लेवल 1, 2, 3 किसी का भी कुछ गियर नहीं था। तो सबसे पहले मैंने वेयर हाउस चेक किया जो कि मुझे इधर वेस्ट मिल गया। तब मैं थोड़ा श्योर होगा कि हाँ अब अपन रश कर सकते हैं। देन मैंने उसी स्कारल से पुश कर दिया। मेरा एक नंबर था, काफ़ी वो दूर था, बंदे इधर सामने वाले वेयर हाउस में थे जो कि मुझे नॉइज़ आ रहा था। और ईजी एक को नॉक, YT मतलब यूट्यूबर है ये कोई सा, आई डोंट नो। इसको डैमेज देने के बाद मैंने वेट किया, अगर ऐसा ना हो कि बंदे के पास उसी AK प्लस M4 हो कोई और वो मुझे दिक्कत देते। सबसे पहले मैंने नेट किया, लेकिन मेरा जॉयस्टिक हमेशा, मैंने कितना इस पर काम किया जॉयस्टिक पर, आई डोंट नो। और जैसे ही नेट फटा मैंने इधर पुश कर दिया, और हालांकि ये बंदा शायद नेट से डैमेज हुआ होगा तभी इजीली किल हो गया। और इसके साथ मुझे इधर M4 प्लस 6x प्लस पर गियर मिल जाता है लेवल 3 का। देन उसके बाद फिर हम लोग इधर थोड़ा सा लूटते हैं, देखते हैं कुछ मिले तो। आइए देखिए, और साले रिकॉर्ड। तो बस इधर अभी हम लोग मिल्टा पावर लूटते हैं। मिल्टा पावरों को ज़्यादा लूट थी नहीं, तो बस हम लोग इधर से अब निकलते हैं। और जैसे ही हम लोग इधर से निकलते हैं तो इधर होता है एक मिल्टा पर ड्रॉप। तो सबसे पहले हम एक ड्रॉप लूटेंगे। देन मुझे 2 किलर वहाँ पर मिल गए थे। एक रियल बंदा था जो कि फैक्ट्री में था, जो कि मैंने आपको दिखाया नहीं क्योंकि वो छोटा सा किलर था, और एक बॉट था। तो मैंने सोचा कि इधर M24 लूँ या ना लूँ। मैंने पहले देखा कि मेरे अगर एक नंबर लेता है M24 नहीं, तो मैं अगर वो लेगा तो कोई दिक्कत नहीं, वरना मैं ले लूँगा। और सामने एक बंदा आ गया था जो कि ड्रॉप लूटने आया था, वह ईजिली किल। देन सबसे पहले हम इसकी पेटी लूटेंगे। और ये पता नहीं ये पिंक पिंक सा क्यों आ रहा है, शायद ब्लैकिंग पिंक की वजह से ब्लैक और पिंक आ रहा है ना। जो इसमें कोई सा कैरेक्टर आने वाला है, अगर आपको ना पता हो तो आई डोंट नो कैरेक्टर है क्या है, जिसकी थीम ऑलरेडी उस पर आ चुकी है अपने लॉबी में। ब्लैक और पिंक करके कोई है, आई डोंट नो यूट्यूबर है क्या है, बट कोई है सिंगर। 4 लड़कियां हैं, 2 लड़कियां 3 लड़कियां, बस वही है ब्लैक और पिंक। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसकी पेटी लूटी। देन इधर आते हैं, उसके बीच में कुछ इतना खास था नहीं तो मैंने आपको दिखाया नहीं। और जैसे हम लोग इधर आए तो नोवो पर साउंड आ रहा था हम लोगों को। सबसे पहले मैंने क्लोजन में देखा कोई है तो नहीं। उसके बाद हम लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं, सामने मुझे टावर पे बंदे दिखाई देते हैं। साउंड आता है और टावर पे बंदा दिखाई देता है अचानक से। और ये पहले से ही डैमेज था, क्या था आई डोंट नो, जो कि एक ही गोली में नॉक हो जाता है। उसके बाद पता नहीं इधर का क्या ग्लिच था, जो कि मैं इसको इतना मारता हूँ बट इसको एक भी बुलेट कनेक्ट नहीं होती। आई डोंट नो वाई, ऐसा क्यों, क्या हुआ। और बस इसने स्मोक किया। तो आप सबसे पहले लोड, बिकॉज अगर DP को आप पहले ही लोड करके रख लोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। वरना क्लोज रेंज में ऐसा हो, अगर आपकी DP लोड नहीं और आपने AKM से फायर कर दिया, AKM की बुलेट खा ली, तो इजीली वो पड़ता है कि आप गन स्विच करके फायर करो। वरना अगर आप M4 से मार रहे हो फिर से M4 लोड करोगे तो वो पैनिक वाली सिचुएशन आ जाती है। देन उसके बाद इधर एक बंदे को उसने नॉक दिया था ऊपर, क्योंकि वो फिर से रिवाइव खेलेंगे, तब तक हमने क्लोजन दे दिया। बिकॉज एक टीम उसकी पीछे थी और एक हम थर्ड पार्टी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने देखा, लेकिन वो कुछ और ही था, वो बंदा नहीं था। तो मैं अपने टीममेट से बोलता हूँ आजा भाई। और इधर हम लोग इजी करके निकलते हैं। सामने एक बंदा दिखाई दिया और ये इजीली डाउन। अब पता नहीं ऊपर कितने बंदे हैं। और बस अब हम लोग उस टीम का पीछा करते हैं, मतलब देखते हैं, जो कि पीछे से फायर दे रही थी। और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, वो बंदा दिख भी जाता है। वो देखो उसने रोटेशन दिया लेफ़्ट से। उसके बाद फिर हम इधर वेट करते हैं कि बंदा आए, और वो इजीली आ भी जाता है। बट उससे पहले आप इसको देखो, ये शायद उसी का टीममेट था जो कि ऊपर नॉक पड़ा हुआ था, जिसको अपन ने इजीली किल चुरा लिया है। अब वो बंदा आता है इसके पीछे, तो मैं सबसे पहले सोचता हूँ कि ग्रेनेड किया जाए वॉल पर, क्योंकि अगर वो TP पे ले रहा होगा तो इजीली डाउन हो सकता है। तो मैंने जैसे ही नेट की पिन खींची, वो बंदा अंदर आ जाता है। और मैंने
फट से नेट फेंक दिया बिकॉज मेरा 1 नंबर फाइट ले रहा था और इजीली 1 हेडशॉट 2 हेडशॉट और बंदा फिनिश। तो अब नोवो में और कोई था नहीं। सबसे पहले हमने नोवो आने का डिसाइड किया था कि सबसे पहले हम नोवो जाएंगे, बट हमारा नंबर 1 हमें उधर ले गया मिल्टा, तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं थी। और उसके बाद हमने डीपी से एक बंदे को और फिनिश किया जो कि वॉट था, और इधर हमने अपनी M4 फेंक दी बिकॉज डीपी प्लस AK गुड कॉम्बिनेशन फॉर क्लोज रेंज एंड लॉन्ग रेंज, है ना। बट कोई प्रेफर करता है AKM की जगह M4 का, बट हम प्रेफर करते हैं AKM प्लस M4। DP आई है DP, बट मैं कभी कभी चला लेता हूँ। वैसे अगर DP का आप प्रॉपर यूज़ करो तो DP आपकी किसी स्नाइपर की तरह यूज़ कर सकते हो अगर आप एक्सपर्ट हो तो। बस जैसे ही मैं इधर आता हूँ मेरा 1 नंबर पीछे रह जाता है, तो मैंने डासिया उठाई और मैं निकला। मुझे लगा कोई ब्रिज कैंप कर रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, और बस जैसे ये इधर आया मुझे सामने एक कार दिखाई थी, उतरा, फायर दिया, बट भाई बंदा उतरा ही नहीं। मैंने सोचा कि उसके बाद ये होल्ड करेगा, फाइट लेगा, बट आई एम रॉन्ग। और ये देखो भाई बंदा इधर मतलब रुकता ही नहीं, बंदा इधर से सीधा निकल जाता है। कोई होता है ना कि जो होल्ड करे पोजीशन, थोड़ा वेट करे, नहीं फाइट ले, नहीं भाई ये बंदा कुछ अलग ही था। ये बंदे ने सीधी गाड़ी घुमाई, उसने मुझको देखा तो भाई मैं भी अकेला हूँ और तू भी अकेला है, तब क्या दिक्कत है भाई, फाइट ले सकता है ना, 1v1 तो कर ही सकते हो भाई अगर खेल रहे तो। देन उसके बाद फिर हम लोग इधर उतरे, तो लेकिन फिर हमने नाव देखी उधर जाते हुए, हमने नाव को फायर किया। जब तक नाव को फोड़ा तब तक वो बंदा पहुंच चुका था, तो हमने अपनी गाड़ी उठाई, देन रश कर दिया, क्योंकि मैं पता था कि वो एक ही बंदा है ईजीली। और अब देखिए आप, तो इधर आने के बाद सबसे पहले मैं एक रोटेशन देता हूँ, क्योंकि आई डोंट नो बंदा कहाँ पर है इतने बड़े एरिया में, और हो सकता है कि वो अकेला ना हो, उसके साथ उसका टीममेट हो, तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले मैंने एक रोटेशन दिया कि बंदे की थोड़ी बहुत लोकेशन पता लगे, बट उसने हम पे फायर कर दिया ईज़िली। हमें बंदे की लोकेशन मिल गई है। तो सबसे पहले मैंने एक बार कंफर्म करने के लिए आसपास देखा, तो ये बंदा ऐसा ना हो कि रोटेशन दे दे और इधर नहीं आ जाए, या उसका टीममेट हो, जो कि ज़्यादातर पब्लिक करती है कि एक के फुटप्रिंट दे दिए, एक साइलेंस होकर बैठ जाता है कोने में, और सामने से एक गाड़ी भी गई, उसने फायर भी दिया, तो मुझे एक अच्छा मौका था कि मैं उस पर एक नेट करूं। हालांकि मेरा नेट परफेक्ट था, पहले बंदा मुझे एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे देखा, तो मैंने एक नेट फेंक दिया, बट बंदा उधर से गायब। देन उसके बाद इधर आया, इधर आने के बाद थोड़ा रुका, एक ग्रेनेड और कि अगर बंदा साफ बना हो तो फिनिश हो सके। उसके बाद ये हमारा नेट भी खाली जाता है, और जैसे ये नेट फटा, और भाई रस सीधा क्लोजन। 1 नंबर से बोला आ जा, एक और ग्रेनेड की पिन खींची, सबसे पहले स्टेयर पर, सामने अगर बंदा आए तो फिनिश हो सकता है। उसके बाद मैंने एक और फ्री ग्रेनेड, लेकिन भाई मेरा जो स्टिक अगर 1 सेकंड पहले नेट नहीं फेंकता तो आई एम ऑलरेडी डेड, बिकॉज वो बंदा पता लगा लेता कि अपने ग्रेनेड से नॉक हो चुका है। तो जब हम लोग ऊपर आए तो इधर काफ़ी लैग होने लगा हम लोगों का, और भाई एक एग्जैक्ट ग्रेनेड अगर थोड़ा आगे होते तो हम दोनों लोग इजीली एक ही नेट से। तो फिर उसके बाद हमने धराए, जैसे धराए बेचारा बंदा नेट कर रहा था, तो एक पट्टे से हेडशॉट और पेटी तैयार है। मैं पूरे मैच में एटेक्स को लेकर घूमा कि अगर कहीं मुझे गलती से AWM मिल जाए, बट पूरा मैच निकल गया, पूरा गेम हो गया, हमें कहीं AWM नहीं मिली। देन उसके बाद हम लोग बग्गी उठाते हैं और निकलते हैं घर से। नींद आने लगी भाई कसम से, सॉरी गाइस। और हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं, जो हमारी वीडियो नहीं आ रही थी काफ़ी दिन से, सॉरी फॉर द डिले,
बट हमारा फेसबुक अकाउंट और पबजी अकाउंट आई डोंट नो हैक हो गया था, क्या हो गया था। 3 दिन से ओपन कर रहा हूँ बट अकाउंट ओपन नहीं हो रहा था। उसके बाद जब कंप्लेंट किया, अकाउंट रिकवर हुआ। देन उसके बाद हमारा फेसबुक ना पबजी अकाउंट हमें वापस मिला है और आज मैं उसी अकाउंट से खेल रहा हूँ जिससे हमेशा खेला करता था। तो अब ये पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ। जब मैंने रात में अपना खेल बंद किया, बंद करके सो गया, थोड़ी देर फेसबुक भी चलाया। रात में मैंने पबजी खेला, बंद किया, फेसबुक चलाया। देन फेसबुक का 2-5 मिनट चलाने के बाद मैंने फेसबुक बंद कर दिया। और आप इस शॉट को देखिए भाई, फिनिश, सीधा फिनिश। अब पता नहीं है, सिर्फ एक ही था, इसके टीममेट थे इधर, तो एक ही था ये। हाँ, तो मैंने अपना फेसबुक चलाया रात में और देन उसके बाद सो गया। और जब मैंने सुबह उठा, जब मैं फ्री हो गया तो मैंने अपना पबजी ओपन किया। तो भाई जैसे पबजी ओपन किया तो उधर लिखा आ रहा था रीसेट और पासवर्ड वगैरह कुछ ऐसे। तो मुझे लगा पता नहीं। तो उसके बाद फिर मैंने अपना पासवर्ड 2-3 बार ट्राई किया। उसके बाद जब मैंने अपना फेसबुक खोला तो मेरे फेसबुक में भी ऐसे ही लिखा रहा था कि आपका पासवर्ड गलत है। और जो मेरी ईमेल आईडी थी, वो मेरी ईमेल आईडी मतलब एग्जैक्ट अंक से शुरू होते हुए 1997 करके कुछ ख़त्म होती है, ठीक है। तो मेरी आईडी भी मतलब उसमें पड़ी थी फेसबुक में सारे उसमें। तो ना मेरी आईडी के एक्सेस ले रहा, और अगर मैं अपने मोबाइल नंबर से OTP के लिए अप्लाई कर रहा तो ना OTP आ रहा। उसके बाद फिर मैंने फेसबुक कंप्लेंट किया, पबजी कंप्लेंट किया। उसके बाद फिर हमने मतलब पबजी को मेल किया। उसके बाद वो फिर जाके काफ़ी टाइम बाद, 3 दिन बाद हमें हमारा अकाउंट वापस मिला। उसके बाद जब मैंने अपनी मतलब जो मेरी आईडी होती है ना, रिकवर आईडी, मतलब कि 2 आईडी पड़ी थी मेरी। मतलब एक ऐसी जो नॉर्मल जिससे मैं एक्सेस दे सकता हूँ, और अगर कुछ इशू हो तो वो रिकवर आईडी से मैं अपना पूरा एक्सेस ग्रांट कर सकता हूँ। मैं अपना सब कुछ उससे ओपन कर सकता हूँ। तो फिर जब मैंने अपनी सेकंड आईडी को एक्सेस में डाला, उसके बाद काफ़ी वेट हुआ। उसके बाद जाकर मुझे मेरा अकाउंट वापस मिला। तो ये आपको 1v2 कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और वीडियो सब्सक्राइब करें, बिकॉज 2-3 दिन में आ रही है और हमें जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइब तक पहुंचा दें अपने दोस्तों को, अपने फैमिली में। हालांकि हमारा कोई गलत वो नहीं है इसमें, कोई वर्ड्स जैसे कि हम आप अपनी फैमिली को नहीं दिखा सकते। अपनी फैमिली के साथ भी अगर शेयर करना हो तो वीडियो सब में फैला दो। माँ कसम, बस वीडियो फैलनी चाहिए, वरना लौड़े लगा देंगे हम तुम्हारे, ठीक है ना। बस वीडियो फैला दो, फैमिली को मत दिखाओ, दोस्तों को दिखाओ, गर्लफ्रेंड को दिखाओ, अपने बॉयफ्रेंड को दिखाओ, अपने मतलब कि एक्स को दिखाओ, अपने मतलब बहन को दिखाओ, मतलब भाई को भी दिखाओ। ऐसा नहीं कि सिर्फ बहन को दिखाओ, भाई बहन सबको दिखाओ। और अगर आपको कोई फ्रेंड हो अच्छा सा, काफ़ी अच्छा दोस्त वोस्त, उसे भी दिखाओ। और उससे बोलो कि हमारी पबजी आईडी है, जो कि हम अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे पहले मैंने इस घर में एक नेट किया, क्योंकि बंदा था इधर, फुटप्रिंट आ रहे थे हमें। और देन उसके बाद इधर कोई नहीं, हमें लगा कहीं भाग गया। और जैसे ही मैं इस बॉल के पीछे आया, मैंने नोटिस नहीं किया और भाई बूम, एकदम से बंदा सामने। बट तब भी इजीली इसको हेड कनेक्ट हुआ। और भाई ये आपको कैसा लगा बताइए। बिल्कुल 1 HP पे मैंने इसको फिनिश किया। मैंने देखा, नोटिस ही नहीं किया इस बंदे को भाई ये बंदे तो छुप कर बैठ सकता है और इतना खतरनाक कैंप कर सकता है। क्योंकि अगर ये चाहता तो मुझे इजीली डाउन करके सीधा फिनिश कर सकता था, बट ऐसा इसने नहीं किया, या कर नहीं सकता था, या फिर नोब था, बॉट था, आई डोंट नो। और आप आगे का गेम एंजॉय कीजिए। अब बचे थे सिर्फ जोन में 3 बंदे, जो कि 2 हम और 1 वन। और अब आपको कमेंट्स करके बताना है कि क्या हम ये मैच जीत सकते हैं, या हम ये मैच हारे होंगे या जीते होंगे। अभी कमेंट्स करो, वीडियो पोस्ट करो, उसके बाद कमेंट करके बताओ मैं। उसके बाद अब इतने बड़े जोन में हम सिर्फ एक बंदे को ढूंढते हैं, जो कि सबसे पहले हम इधर देखते हैं। लेकिन इधर नहीं होता, हम गाड़ी फंसा देते हैं। तो बस इधर से गाड़ी निकाली, जो कि जोन हो चुका था छोटा, तो अब इतना कोई दिक्कत थी नहीं कि बंदा एग्जैक्ट कहाँ होगा। उतने छोटे से ही जोन में भी छिपा होगा या फिर कहीं सांप बना होगा।
तो सबसे बड़ी दिक्कत हमें क्या लगती है कि भाई सांप, भाई तुम सीधे ओपन से नहीं कवर लेके तुम हम सब पे 1v4 कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, मर भी गए हम ना तो कोई दिक्कत नहीं भाई, इजीली हार स्वीकार। बस दिक्कत कहाँ होती है कि हमारा पूरा स्क्वाड हो और एक बंदा या दो बंदे कहीं सांप बने हों और बस, और उसके बाद आते हैं हम इधर, क्योंकि ये हिल था जो कि हम इजीली बंदे को ढूंढ सकते थे। बंदा कहाँ था, बट भाई बंदा मिल गया और उसके हाथ में ग्रोजा, और उस बंदे के पेड़ के पीछे बंदा था जो कि हमने एक प्री फायर दिया बट कुछ नहीं हुआ। तो सबसे पहले मैंने हील किया, मेरे बंदे को अपने पास में बुलाया, और सबसे बड़ी गलती क्या थी कि मेरे पास नेट नहीं था और मैं अपने बंदे के पास चला गया। और भाई गिली, लेट्स गो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।